हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, डॉलर की ताजपोशी पर सोने का हमला। भारत और चीन ने अमेरिकी बॉन्ड बेचकर बढ़ाया गोल्ड रिजर्व। डी डॉलराइजेशन से अमेरिका की आर्थिक बादशाहत पर सीधा दबाव। बिग ब्रेकिंग 2, भारत की बिजली बनी बांग्लादेश की लाइफलाइन। अडानी पावर ने गैस संकट के बीच सप्लाई बढ़ाई। रिश्तों में तल्खी के बावजूद ढाका की सांसें हिंदुस्तान से चल रही हैं। बिग ब्रेकिंग 3, भारत कनाडा रिश्तों में एनर्जी रीसेट। मंत्री टिम हॉडसन ने भारत को सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बताया। यूरेनियम और एलएनजी सहयोग को मजबूरी करार दिया। बिग ब्रेकिंग 4, हिंद महासागर में भारत रूस की समुद्री ताकत का प्रदर्शन। मिलन 2026 अभ्यास में रूसी युद्धपोत की एंट्री। सामरिक संदेश से गूंजेगी बंगाल की खाड़ी। बिग ब्रेकिंग 5, क्यूबा को तेल देने वालों पर ट्रंप का टैरिफ बम। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रीय आपात घोषित कर लैटिन अमेरिका में दबाव बढ़ाया। बिग ब्रेकिंग 6, डोभाल का तेहरान मिशन तेज। चाबहार की सुरक्षा भारत की प्राथमिकता। अमेरिका ईरान तनाव में नई दिल्ली ने संतुलन साधने के लिए दूत भेजा। बिग ब्रेकिंग 7, बांग्लादेश में चुनाव से पहले सत्ता संग्राम। चुनाव आयोग ने यूनुस सरकार के जनमत संग्रह पर लगाई रोक। जुलाई चार्टर पर सियासी टकराव और भड़का। बिग ब्रेकिंग 8, कनाडा ने अमेरिका को 2 टूक चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मार्क कार्ने बोले, संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। अलगाववादी संपर्क के आरोपों से ओटावा में उबाल। बिग ब्रेकिंग 9, ईरान पर हमले की चेतावनी से मिडिल ईस्ट में खतरे की घंटी। रूस बोला, सैन्य कार्रवाई हुई तो पूरा क्षेत्र अस्थिरता की आग में झुलस जाएगा। बिग ब्रेकिंग 10, ट्रंप का टैरिफ बम कनाडा पर गिरा। बॉम्बार्डियर जेट डी सर्टिफाई। विमानन विवाद से अमेरिका कनाडा व्यापार रिश्तों में भूचाल तय माना जा रहा है। बिग ब्रेकिंग 11, चीन को घेरने में भारत बना अमेरिका का रणनीतिक केंद्र। हिंद प्रशांत से सेमीकंडक्टर तक भारत पर फोकस। वॉशिंगटन की नई चाल साफ दिखी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। सोना उठा रहा है डॉलर की ताजपोशी। दुनिया की आर्थिक बिसात तेजी से पलट रही है और सोना नई ताकत बनकर उभर रहा है। भारत और चीन ने अमेरिकी बॉन्ड बेचकर डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी है और जमकर सोना खरीदा जा रहा है। रूस के डॉलर रिजर्व फ्रीज होने के बाद देशों को समझ आ गया कि कागजी मुद्रा जोखिम है। इसी डर ने डी डॉलराइजेशन को रफ्तार दी है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। डॉलर कमजोर हो रहा है और अमेरिका की आर्थिक बादशाहत पर सीधा दबाव बन रहा है। यह बदलाव वैश्विक बाजारों को नए दौर में धकेल रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत की बिजली से बांग्लादेश की सांसें। भारत विरोधी बयानबाजी के बावजूद बांग्लादेश को एक बार फिर हिंदुस्तान की जरूरत पड़ी है। गैस संकट और बढ़ती बिजली मांग के बीच अडानी पावर ने बांग्लादेश के लिए बिजली निर्यात और बढ़ा दिया है। झारखंड के गोड्डा प्लांट से सप्लाई लगातार तेज हुई है और कुछ महीनों में बिजली आपूर्ति सालाना 38% बढ़ गई है। भारत से आने वाली बिजली अब बांग्लादेश के कुल पावर मिक्स का 15.6% हिस्सा बन चुकी है। रिश्तों में तल्खी है, वीजा बंद है, फिर भी भारत की बिजली ढाका की लाइफलाइन बनी हुई है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत कनाडा रिश्तों में एनर्जी रीसेट। भारत और कनाडा के रिश्तों में लंबे तनाव के बाद अब एनर्जी से भरोसे की नई शुरुआत होती दिख रही है। कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री टिम हॉडसन ने भारत को सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बताया है। उन्होंने साफ कहा कि यूरेनियम, एलएनजी और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग अब विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। कूटनीतिक सुधारों के साथ ऊर्जा साझेदारी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बन रही है। कनाडा मान रहा है कि भारत के बिना उसका एनर्जी फ्यूचर अधूरा है। ये बयान भारत की वैश्विक ताकत और रणनीतिक महत्व को खुलकर दर्शाता है। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में भारत रूस की समुद्री ताकत का प्रदर्शन। फरवरी 2026 में हिंद महासागर के पानी में भारत और रूस की संयुक्त नौसैनिक ताकत गरजती नजर आएगी। बंगाल की खाड़ी में होने वाले मिलन 2026 अभ्यास में रूसी नौसेना का शक्तिशाली फ्रिगेट मार्शल शापोशिनिकोव शामिल होगा।
ये युद्धपोत प्रशांत बीड़े का प्रमुख चेहरा है और विशाखापत्तनम बंदरगाह पर अनौपचारिक दौरे के बाद भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास करेगा। इस अभ्यास में समुद्री सुरक्षा, तालमेल और सामरिक संदेश साफ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में स्वदेशी जहाजों का निरीक्षण करेंगी। ये अभ्यास भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की समुद्री घोषणा है। नेक्स्ट खबर, क्यूबा को तेल दिया तो टैरिफ तय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को नई चेतावनी देकर भू राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी देश क्यूबा को तेल सप्लाई करेगा उस पर अमेरिकी टैरिफ लगाए जाएंगे। इस फैसले के लिए ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। व्हाइट हाउस ने क्यूबा को लेकर राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर दी है। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद अब क्यूबा को अलग थलग करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। क्यूबा को तेल देने वाले देशों पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी है। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दबाव की ये नई चाल मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, डोभाल का तेहरान मिशन। ईरान में बिगड़ते हालात ने भारत की रणनीतिक नींद उड़ा दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने डिप्टी एनएसए पवन कपूर को सीधे तेहरान भेज दिया है। चाबहार बंदरगाह की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि यही अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत का गेटवे है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में भारत आंख बंद नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत का विरोध इसी संतुलन की कहानी कहता है। ईरान के साथ 3000 साल पुराने रिश्ते और कश्मीर पर समर्थन भारत को मजबूर करता है कि वो तेहरान को अस्थिर होते हुए चुपचाप न देखे। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में चुनाव से पहले सत्ता संग्राम। बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासी आग भड़क गई है। चुनाव आयोग ने मोहम्मद यूनुस सरकार के जनमत संग्रह वाले फैसले पर सीधा ब्रेक लगा दिया है। आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को चेताया है कि जनमत संग्रह के पक्ष में प्रचार किया तो सख्त कार्रवाई होगी। यूनुस सरकार संविधान में स्थायी बदलाव के लिए जुलाई चार्टर लागू करना चाहती है। इस चार्टर में प्रधानमंत्री की सीमा, शक्तियों का बंटवारा और संस्थागत सुधार शामिल हैं। आयोग का कदम सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीएनपी और जातीय पार्टी विरोध में है, जबकि अंतरिम सरकार समर्थक खेमे में है। इस टकराव ने चुनावी माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। नेक्स्ट खबर, कनाडा ने अमेरिका को दी सख्त चेतावनी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी प्रशासन को दो टूक संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करना होगा। यह बयान तब आया जब ट्रंप प्रशासन पर अल्बर्टा प्रांत को अलग देश बनाने की मांग करने वाले अलगाववादी समूह से गुप्त बैठकों के आरोप लगे। कार्नी ने साफ किया कि वो इस मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमेशा स्पष्ट रहे हैं। इस खुलासे से कनाडा के कई प्रांतों में नाराजगी फैल गई है। ओटावा का मानना है कि यह कदम सीधे तौर पर कनाडा की एकता और राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती देता है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट हिल जाएगा। अमेरिका की धमकी के बाद रूस ने ईरान के मुद्दे पर बड़ा और सख्त संदेश दे दिया है। क्रेमलिन ने साफ कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। रूस ने चेतावनी दी कि अगर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होती है तो पूरा क्षेत्र अस्थिरता की आग में झुलस सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संयम बरतने की अपील की है। रूस का कहना है कि ताकत नहीं बल्कि बातचीत ही समाधान का रास्ता है। ट्रंप की धमकी के बीच ये बयान वैश्विक तनाव को और गहरा करता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ बम, कनाडा की उड़ान पर संकट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ विमानन मोर्चे पर सीधी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा जानबूझकर अमेरिकी कंपनी गल्फ स्ट्रीम के जेट विमानों को सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा है। जवाब में अमेरिका ने कनाडा में बने बॉम्बार्डियर जेट्स को डी-सर्टिफाई कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर रवैया नहीं बदला तो कनाडा से आने वाले सभी विमानों पर 50% टैरिफ लगेगा। इस फैसले से अमेरिका कनाडा व्यापार रिश्तों में भूचाल तय माना जा रहा है। विमानन विवाद अब कूटनीतिक टकराव की ओर बढ़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत के कंधे पर अमेरिका की रणनीति। वॉशिंगटन की चीन बेचैनी अब खुलकर भारत केंद्रित हो गई है। फरवरी 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की बैठक में नई दिल्ली पर खास फोकस रहेगा। अमेरिका हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन के लिए भारत को अहम मोहरे की तरह देख रहा है। सीमा तनाव, हिंद महासागर में पहुंच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और फार्मा सप्लाई चेन पर गहन मंथन होगा। गलवान के बाद जमे रिश्तों में पिघलन के बीच ये कवायद तेज है। संदेश साफ है कि चीन को घेरने की रणनीति में भारत की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत को मिलेगी लिथियम की चाबी।
नई दिल्ली से आई इस खबर ने भारत की औद्योगिक ताकत को नया बूस्टर दे दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि भारत और चिली के बीच मुक्त व्यापार समझौता जल्द पूरा होने वाला है। इस डील से भारत को लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम जैसे अहम खनिजों तक सीधी पहुंच मिलेगी। ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर एनर्जी की रीढ़ हैं। ये समझौता पुराने तरजीही व्यापार करार को नई व्यापक आर्थिक साझेदारी में बदलेगा। सरकार का दावा है कि इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और ग्लोबल सप्लाई चेन में पकड़ और मजबूत होगी। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, तुर्की ने पाकिस्तान को दिया साफ संदेश। अंकारा से आई इस खबर ने इस्लामिक नाटो के सपनों पर सीधा ताला जड़ दिया है। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ किसी भी नए रक्षा या भू राजनीतिक गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री हाकान फिदान ने दो टूक कहा कि तुर्की अपनी सुरक्षा बाहरी ताकतों को सौंपने में विश्वास नहीं करता। उन्होंने भरोसे की कमी को क्षेत्रीय अस्थिरता की असली वजह बताया। तुर्की ने साफ किया कि कोई तुर्की प्रभुत्व नहीं होगा और कोई अरब या फारसी दबदबा नहीं चलेगा। यह बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर भरोसा, मोदी से उम्मीद। भारत दौरे पर आई फिलिस्तीन की विदेश मंत्री डॉक्टर वारसेन अगाबेकियन शाहीन ने दुनिया की सियासत में नई लकीर खींच दी है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू से कोई उम्मीद नहीं है। शाहीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन का अच्छा दोस्त बताया और कहा कि भारत दोनों पक्षों से बात कर शांति का रास्ता खोल सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने 1947 से फिलिस्तीन का साथ दिया है। गाजा के पुनर्निर्माण और आजादी के लिए भारत से कूटनीतिक भूमिका निभाने की अपील भी की गई है। नेक्स्ट खबर, भारत का फॉरेक्स किला और मजबूत। गोल्ड, सिल्वर, सेंसेक्स और रुपया गिरावट के दौर में है, लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने इतिहास रच दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 709.41 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। एक हफ्ते में इसमें 8.05 अरब डॉलर का उछाल आया है। इससे पहले सितंबर 2024 में यह स्तर 704.98 अरब डॉलर था। रुपए की अस्थिरता थामने के बावजूद भारत का आर्थिक कवच और मजबूत हुआ है। यह संकेत है कि वैश्विक तूफानों के बीच भारत की वित्तीय नींव चट्टान की तरह खड़ी है। नेक्स्ट खबर, भारत को झटका, चीन को एंट्री। बांग्लादेश ने रणनीतिक पाला बदलते हुए भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन रद्द कर दिया है और वही जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री के लिए सौंप दी है। चटगांव के मीर सराय इलाके में अब चीनी तकनीक से ड्रोन बनेंगे। इसके साथ ही ढाका ने चीन से J-10CE फाइटर जेट की बड़ी डील भी कर ली है। ये फैसला भारत के आर्थिक और सामरिक हितों पर सीधी चोट है। चाबहार के बाद ये कदम क्षेत्रीय संतुलन को हिला सकता है। संदेश साफ है कि ढाका बीजिंग के करीब जा रहा है और नई दिल्ली के लिए चुनौती बढ़ा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत को जमात का नरम संदेश। बांग्लादेश में चुनावी माहौल के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। जमाते इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने साफ कहा है कि सत्ता में आने पर भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ सार्थक संवाद होगा और पड़ोसियों को तकलीफ देने की नीति नहीं अपनाई जाएगी। जमात प्रमुख ने हिंदू समुदाय से भी समर्थन की अपील करते हुए सुरक्षित और समावेशी बांग्लादेश का वादा किया है। शेख हसीना के बाद बिगड़े रिश्तों के बीच ये बयान नई दिशा का संकेत देता है। भारत विरोध की छवि से बाहर निकलने की ये कोशिश चुनावी मजबूरी और रणनीतिक संदेश दोनों मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारत की मेहमान नवाजी का रिकॉर्ड। अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत से मिले राजनयिक उपहारों की पूरी सूची जारी कर दी है। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी नेतृत्व को जो तोहफे दिए, उन्होंने भारतीय संस्कृति की सॉफ्ट पावर दिखा दी। चांदी की ट्रेन, पश्मीना शॉल और पारंपरिक भारतीय कलाकृतियां इस सूची में शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर कमला हैरिस तक भारत की अतिथि देवो भव परंपरा के गवाह बने। ये सूची सिर्फ उपहारों का ब्यौरा नहीं, बल्कि दुनिया को यह संदेश है कि भारत कूटनीति में सम्मान, संस्कार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिका से भारत लौटेगा खोया हुआ गौरव। स्मिथसोनियन म्यूजियम ने शिव नटराज समेत तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी की गई 3 ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियां भारत सरकार को लौटाने का फैसला किया। फर्जी दस्तावेजों के सहारे अमेरिका पहुंची विरासत अब फिर स्वदेश में स्थापित होगी। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल की सियासी कलह सड़क पर आई। बीजेपी विधायक ने कैबिनेट मंत्री का काफिला रोका। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। बीजेपी की सत्ता पटरी से उतर चुकी है। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप की धमकी पर ईरान ने दिखाई सैन्य ताकत। तेहरान बोला, हमारे पास 1000 ड्रोन तैयार हैं जो जमीन और समुद्र से हमला कर सकते हैं। उधर अमेरिकी युद्धपोत ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा और गहराया। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस के भीतर एकजुटता का संदेश। शशि थरूर ने राहुल गांधी को सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बताया। कहा, पार्टी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दिल्ली में हालिया मुलाकात के बाद बयान ने कांग्रेस खेमे में सियासी गर्माहट बढ़ाई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में दवाइयों की कीमतों पर ट्रंप का बड़ा दाव। सस्ती दवाओं के लिए नई वेबसाइट लॉन्च होगी। 800% तक खर्च घटाने का दावा। 16 कंपनियों से समझौता। बदले में 3 साल की टैरिफ छूट देकर फार्मा बाजार में हलचल। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला के बाद अब स्कॉटलैंड में अमेरिकी कार्रवाई। रूसी झंडे वाले तेल टैंकर से 2 बड़े अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। स्कॉटिश संसद भड़की, इसे संप्रभुता पर हमला बताया गया। मादुरो जैसे ऑपरेशन से अंतर्राष्ट्रीय विवाद तेज। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में जन्मे बच्चों के लिए ट्रंप की नई योजना। हर बच्चे को 92,000 रुपए देने का ऐलान। बैंक और टेक कंपनियां निवेश में शामिल। 18 साल की उम्र में पढ़ाई और बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगा फंड। चुनावी माहौल में बड़ा दाव। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में चुनावी वादों की बरसात। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान में किसानों की कर्ज माफी, रोजगार और पद्मा बैराज का वादा किया। भारत की तरह चुनावी मॉडल अपनाते हुए बांग्लादेश फर्स्ट नीति और जवाबदेह लोकतंत्र का दावा किया। नेक्स्ट खबर, यूरोप में ट्रंप को कड़ा जवाब। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। ताजा सर्वे में पार्टी को 9 सीटों का फायदा। मजबूत नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में हड़कंप मच गया है। न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। अंडरग्राउंड परिसर के मेन गेट को मिट्टी से भरकर सील कर दिया गया है। दक्षिणी एंट्री पॉइंट भी बंद किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल। बीजेपी सांसद के बयान ने हलचल मचा दी है। कहा गया कि अगर सुनेत्रा पवार को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया तो राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। एनसीपी कोटे को लेकर असमंजस कायम है और अजित पवार खेमे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध में शांति की हल्की किरण। रूस ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को मॉस्को आने का खुला न्योता दिया है। आमने सामने बैठकर बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया। वैश्विक कूटनीति में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में नशे के खिलाफ ट्रंप का बड़ा अभियान शुरू। ग्रेट अमेरिकन रिकवरी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस राष्ट्रीय योजना का मकसद नशे और लत से जूझ रहे लोगों को इलाज, सहारा और सम्मानजनक जीवन में वापसी का रास्ता देना है। सामाजिक मोर्चे पर बड़ा दांव खेला गया है। नेक्स्ट खबर, परमाणु हथियारों को लेकर ईरान को फिर अमेरिकी चेतावनी। युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने साफ कहा कि ट्रंप जो उम्मीद करते हैं वही होगा। अगर तेहरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ा तो अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है। बयान से पश्चिम एशिया में युद्ध का साया और गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, भारत दौरे के बाद अचानक रूस पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। रूस यूएई रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश मानी जा रही है। सऊदी अरब से चल रहे तनाव ने चिंता बढ़ाई है। नेक्स्ट खबर, असम में घुसपैठ को लेकर अमित शाह का बड़ा हमला। कहा, राज्य में 64 लाख घुसपैठिए मौजूद हैं और 7 जिलों में इनका बहुमत है। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने असम को बंदूक, गोली, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में बर्फ पिघलती दिखी। ट्रंप ने वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र खोलने की मंजूरी दे दी है। वाणिज्यिक उड़ानों पर लगी रोक हटेगी। राजदूत भेजने की भी तैयारी है। लंबे तनाव के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार की उम्मीद जगी है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश सामने आया है। अब स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय जरूरी होंगे। आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 हफ्ते के सीज फायर का दावा किया है। कहा गया है कि भीषण ठंड के चलते राष्ट्रपति पुतिन युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। हालांकि रूस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वैश्विक नजरें अब मॉस्को पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, लोधी और गजनी को भारतीय लुटेरा बताने वाले बयान पर सियासी बवाल मच गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की टिप्पणी पर बीजेपी भड़क उठी है। पार्टी ने कहा कि क्रूर आक्रमणों के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बयान को राष्ट्र की स्मृति पर हमला बताया गया है। नेक्स्ट खबर,
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा का खतरा गहराता दिख रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अपने नागरिकों के लिए सख्त ट्रैवल अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी दूतावास ने भीड़ से दूर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी है। अल्पसंख्यकों पर हमलों की आशंका ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। अमेरिका के गृह मंत्री की पत्नी से खुले मंच पर फ्लर्ट करते नजर आए ट्रंप। कहा, आपकी खूबसूरती देखकर ही आपके पति को नौकरी दी। बयान के बाद व्हाइट हाउस की गरिमा और ट्रंप के रवैये पर फिर बहस छिड़ गई है। नेक्स्ट खबर, सोने की कीमतों को लेकर सियासी तंज तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा कि बीजेपी नेता सोना खरीद रहे हैं, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। सरकार गरीब बेटियों की शादी तक नहीं चाहती। शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाकर सरकार को घेरा गया है। नेक्स्ट खबर, हिंदू नववर्ष पर अयोध्या भव्य उत्सव के लिए तैयार है। रामनगरी को खास अंदाज में सजाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सहमति बनी है। श्रमिकों का सम्मान होगा और 400 वर्ष पुरानी रामायण आकर्षण का केंद्र बनेगी। धार्मिक सांस्कृतिक संदेश पूरी दुनिया तक जाएगा। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो।